दोस्तों, पुराने समय की बात है। किसी गांव में विवेक नाम का लड़का रहता था। विवेक एक महत्वाकांक्षी और मेहनती युवक था। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते देखा था। उसे हमेशा यही लगता था कि मेहनत ही उसकी समस्याओं का समाधान है। लेकिन विवेक के जीवन में धैर्य कमी थी। वह हर चीज को जल्द से जल्द हासिल करना चाहता। उसकी सोच थी, जितनी जल्दी मैं मेहनत करूंगा उतनी ही जल्दी मुझे परिणाम मिलेंगे। एक बार विवेक ने अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का फैसला किया। उसने मेहनत से खेत तैयार किया और बिना मौसम का ख्याल किए बीज बो दिए। उसे उम्मीद थी कि उसकी फसल सबसे पहले तैयार होगी और वह अच्छा मुनाफा कमा लेगा। लेकिन प्रकृति के अपने नियम थे। बारिश का समय नहीं आया और बीज खराब हो गए। विवेक को लगा कि शायद उसने मेहनत में कमी की है। उसने फिर से बीज बोए, लेकिन इस बार वह अधीर हो गया और फसल को समय से पहले काट लिया। फसल अधपकी निकली, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। विवेक निराश हो गया। वह सोचने लगा, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? क्या मेरी किस्मत खराब है? खेती में नुकसान उठाने के बाद विवेक ने एक छोटे व्यापार की शुरुआत की। उसने गांव से लकड़ी खरीदकर शहर में बेचने का फैसला किया। लेकिन अपनी जल्दीबाजी में उसने खराब गुणवत्ता की लकड़ी खरीद ली, जिससे उसका व्यापार भी ठप हो गया। यह लगातार असफलताओं का दौर था। हर बार वह जल्दबाजी में फैसले करता और हर बार असफलता का सामना करता। धीरे धीरे विवेक का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। विवेक की यह हालत देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी। गांव के बाहरी हिस्से में एक साधु बाबा रहते हैं। वे ज्ञानी हैं और हर समस्या का समाधान जानते हैं। तुम उनके पास जाओ, शायद वे तुम्हारी मदद कर सके। विवेक को यह विचार अच्छा लगा। अगले ही दिन वह साधु बाबा से मिलने के लिए निकल पड़ा। साधु बाबा एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और शांत चेहरा उनके अनुभव और ज्ञान का परिचय दे रहे थे। विवेक उनके पास गया और सिर झुकाकर प्रणाम किया। बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा परेशानियों से भरा लग रहा है। विवेक ने अपनी पूरी कहानी साधु बाबा को सुनाई। कैसे वह मेहनत करता है लेकिन फिर भी असफल हो जाता है। उसने कहा, बाबा, क्या मेरी किस्मत खराब है? क्यों मुझे मेरे प्रयासों का फल नहीं मिलता? साधु बाबा ने ध्यान से सुना और शांत स्वर में बोले, तुम्हारी समस्या किस्मत नहीं है बेटा। समस्या यह है कि तुम समय का महत्व नहीं समझते। तुम अधीर होकर हर चीज को जल्दी पाना चाहते हो। हर चीज का एक सही समय होता है। जब तुम समय से पहले फल मांगोगे तो वह कच्चा और अधूरा ही मिलेगा। विवेक ने यह सुनकर हैरानी से पूछा, लेकिन बाबा, मैं क्या करूं? मैं कैसे समझूं कि सही समय क्या है? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। साधु बाबा विवेक को लेकर एक आम के बगीचे में पहुंचे। वहां हरे भरे पेड़ों पर छोटे छोटे कच्चे आम लटके हुए थे। बाबा ने एक आम तोड़ा और विवेक को थमाते हुए बोले, लो बेटा, इसे खाओ। विवेक ने आम को काटा और चखा, लेकिन वह खट्टा था। उसने तुरंत आम को वापस रखते हुए कहा, बाबा, यह तो खट्टा है। इसे खाने में कोई आनंद नहीं आ रहा। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, यह खट्टा है क्योंकि इसका समय अभी नहीं आया। जब यह समय पर पकेगा तो यही आम मीठा और स्वादिष्ट हो जाएगा। विवेक ने हैरानी से पूछा, तो इसका मतलब यह है कि समय सब कुछ बदल सकता है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल। हर चीज का एक सही समय होता है। अगर तुम इसे समय से पहले पाना चाहोगे तो यह अधूरा और निराशाजनक होगा। मेहनत और धैर्य से काम लो और सही समय पर ही उसका फल मिलेगा। साधु बाबा की यह बात सुनकर विवेक थोड़ा चिंतन में पड़ गया। उसने कहा, बाबा, मैं समझता हूं कि हर चीज का समय होता है, लेकिन मैं कैसे पहचानूं कि वह सही समय कब है? अगर मुझे यह समझ नहीं आया तो मैं फिर गलतियां करूंगा। साधु बाबा ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि सूरज अपने समय से पहले निकलता है या चांद अपने समय से पहले अस्त होता है? प्रकृति हमें समय का महत्व सिखाती है। सही समय का संकेत हमेशा आसपास मौजूद होता है।
लेकिन उसे पहचानने के लिए तुम्हें धैर्य और समझ चाहिए। बाबा ने पास में लगे एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया। देखो इस पौधे को, इसे अभी पानी दो, लेकिन क्या तुम इसे खींचकर बड़ा कर सकते हो? विवेक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बाबा, यह अपने समय पर ही बड़ा होगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम अपने जीवन में क्यों हर चीज को खींचकर जल्दी पाना चाहते हो? जीवन का हर फल मेहनत और समय पर ही मिलता है। जल्दीबाजी करने से सिर्फ असफलता मिलती है। विवेक को यह बात धीरे धीरे समझ आने लगी, लेकिन उसने पूछा, बाबा, अगर मुझे अपने काम का परिणाम देर से मिले तो क्या मैं अपनी मेहनत जारी रखूं? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा समय और प्रयास बेकार चला जाए? साधु बाबा ने उसे बगीचे के दूसरे हिस्से में ले जाकर एक पेड़ की ओर इशारा किया। पेड़ सूख चुका था, लेकिन उसके पास ही एक नन्हा पौधा अंकुरित हो रहा था। बाबा ने कहा, यह देखो, यह बड़ा पेड़ सूख चुका है, लेकिन उसने अपने बीज गिरा दिए और उससे नया पौधा उग रहा है। समय ने पेड़ को अपनी उम्र पूरी करने दी और फिर उसे नए जीवन का माध्यम बना दिया। अगर इस पेड़ के बीज न गिरते तो क्या यह पौधा उग पाता? विवेक ने सिर हिलाया, नहीं बाबा। फिर बाबा ने कहा, यही जीवन का नियम है। तुम अपनी मेहनत करते रहो, लेकिन अधीर मत बनो। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हर प्रयास का फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन सही समय पर। इस बातचीत के बाद विवेक ने बाबा के चरण छूते हुए कहा, बाबा, मैंने अपनी अधीरता के कारण कई गलतियां की हैं। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं अपने प्रयास जारी रखूंगा और समय का सम्मान करूंगा। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो बेटा, समय सबसे बलवान है। वह तुम्हें वही देगा जिसके तुम हकदार हो, लेकिन उसे अधीर होकर चुनौती मत दो। फिर कुछ दिनों बाद गांव में एक दिन ढिंढोरा पीटा गया कि राजा ने एक अनोखी प्रतियोगिता का ऐलान किया है। यह प्रतियोगिता न केवल साहस और धैर्य की परीक्षा थी, बल्कि यह भी तय करती कि प्रतिभागी समय की ताकत को कितना समझते हैं। घोषणा के अनुसार जो कोई 100 दिनों तक पहाड़ की चोटी पर एक दीपक जलाकर रखेगा, उसे राजा के दरबार में महत्वपूर्ण पद और ढेर सारा धन दिया जाएगा। विवेक को यह प्रतियोगिता सुनकर लगा, यह मेरे जीवन को बदलने का मौका है। उसने दृढ़ निश्चय के साथ इसमें भाग लेने का फैसला किया। प्रतिभागियों को पहाड़ की चोटी पर अपने अपने दीपक दिए गए। नियम साफ थे, दीपक 100 दिनों तक बुझना नहीं चाहिए। प्रतिभागी पहाड़ नहीं छोड़ सकते। हर स्थिति में दीपक को जलाए रखना होगा। पहले दिन सभी प्रतिभागी उत्साह से भरे हुए थे। चोटी पर ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन हर कोई अपनी अपनी जगह पर दृढ़ था। पहले 10 दिन विवेक ने अपने दीपक की लौ को बड़े ध्यान से संभाला। उसे लगा कि यह काम उतना कठिन नहीं होगा। आसपास के अन्य प्रतिभागी भी अपने दीपक के पास बैठे हुए थे। कुछ ने इसे एक आसान काम समझा, लेकिन विवेक जानता था कि असली परीक्षा आने वाले दिनों में होगी। फिर जैसे जैसे 20 से 50 दिन बीतते गए, हवाओं की रफ्तार बढ़ने लगी। रातें और ठंडी होती गईं। कुछ प्रतिभागी परेशान होकर चोटी छोड़कर लौट गए। विवेक के मन में भी सवाल उठने लगे, क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मेरा यह प्रयास व्यर्थ जाएगा? लेकिन उसने साधु बाबा की सीख को याद किया। हर कठिनाई के बाद समय तुम्हें तुम्हारे प्रयासों का फल जरूर देगा। बस डटे रहो। वह दीपक को दोनों हाथों से ढककर बैठा रहा। हर गुजरता दिन उसे और अधिक मजबूत बनाता गया। जैसे ही प्रतियोगिता के 70 दिन बीते तो अब केवल 3 प्रतिभागी बचे थे। तेज हवाओं ने स्थिति और कठिन कर दी। दीपक जलाए रखना लगभग असंभव हो गया था। एक प्रतियोगी दीपक को संभालते संभालते थक गया और हार मानकर वापस लौट गया। अब केवल विवेक और एक और प्रतिभागी बचे थे। विवेक ने खुद से कहा, अगर मैंने अब हार मान ली तो मैं फिर कभी खुद पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। यह समय मुझे परख रहा है। उसने अपनी जगह से हिलना बंद कर दिया और पूरी रात अपने दीपक को जलाए रखा। आखिरकार 100 दिन पूरे हो गए। राजा स्वयं पहाड़ की चोटी पर आए। उन्होंने देखा कि केवल विवेक का दीपक जल रहा था। दूसरा प्रतिभागी भी 90वें दिन हार मानकर लौट चुका था। राजा ने विवेक के पास आकर कहा, तुमने न केवल दीपक जलाए रखा, बल्कि समय और धैर्य की असली ताकत को साबित किया।
मैं तुम्हें अपने दरबार में मंत्री के पद पर नियुक्त करता हूँ। पुरस्कार पाकर विवेक ने साधु बाबा से मिलने का फैसला किया। उसने बाबा को पूरी कहानी सुनाई और कहा, बाबा, मैंने आपकी बातें याद रखीं और उन्हें अपने जीवन में अपनाया। अब मुझे समझ आ गया है कि समय सबसे बड़ा बलवान है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, समय हर किसी की परीक्षा लेता है। जो व्यक्ति धैर्य और मेहनत से उसे पार करता है वह विजेता बनता है। अब तुमने यह सीख लिया है, इसे दूसरों तक भी पहुंचाना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। जल्दबाजी में किए गए काम अक्सर असफलता ही लाते हैं, लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास के साथ हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है और जो इसका सम्मान करता है वही असली विजेता बनता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर